हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैम फाइन, आप कैसे हैं? मैम फाइन, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ओके, तो चलो। मैम मैम यस बेटा। आपका मुंह तो बताओ। मैम आज तो आपका फेस बताओ। लास्ट में रिकॉर्डिंग स्टॉप होने के बाद, ओके बेटा। ओके मैम। तो आज हम कविता नंबर 1 जो है हमारी बेटी कविता, उसको हमने समझ तो लिया है ना। अगले लेक्चर में हमने बेटी कविता को समझ लिया था। आज इसके क्वेश्चन आंसर हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम उसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इस कविता को। बराबर है? हाँ मैम, रिवाइज रिवाइज करवा दो ना। ओके। पहले एक बार मैं इसका सार बता देती हूँ। बाद में हम थोड़ा बहुत रीडिंग करेंगे, बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बेटा। तो हमेशा बेटी सबको प्यारी होती है और सबकी चहेती होती है। तो बेटी को हमें नाजुक बनाकर घर में ही नहीं रखना है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसे हिम्मतवान बनाना है, और उसे अपने देश में, अपने राज्य में, अपने शहर में उसका नाम रोशन हो, ऐसा हमारे समाज में हमें उसे इसकी मजबूत बनानी है। तो प्रगति करने के लिए तो शिक्षा बहुत जरूरी है। तो शिक्षा न मिलने के कारण ही हमारे देश की स्त्रियां जो है वो पिछड़ गई थी, लेकिन आज उन्हें शिक्षा मिल रही है। तो इसीलिए वे सभी क्षेत्र में सबसे आगे है। बेटी कविता में एक लड़की की आशाएं और कल्पनाएं व्यक्त हुई है। तो इनमें उसका आत्मविश्वास झलकता है कि बेटी क्या बनना चाहती है, क्या करना चाहती है, बेटियों के अंदर क्या क्या इच्छाएं होती हैं। तो इस कविता में बताया गया है कि बेटी जो है वो कहती है कि बेटी हूँ मैं, बेटी, मैं अपने खुद का विकास करके मैं दूसरों का सहारा बनूंगी और दूसरों को आश्रय दूंगी, यानी कि अपने समाज को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदार को, सभी को मैं आश्रय दूंगी, सबका सहारा बनूंगी। मैं किसी से कम नहीं हूँ। जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश भी मैम फैलेगा। यस बेटा। हमारी स्क्रीन ब्लर આવે છે બહુ। अभी? હા હવે બરાબર આવી। अच्छा। नहीं मैम, बराबर अच्छे। ओके बेटा। तो जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी और चारों ओर मेरा यश फैलेगा और मेरी कीर्ति भी बढ़ेगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, यानी कि अपने पैरों पर खड़ी रहूंगी। मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगी, मैं सबकी मदद करूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को भी देखूंगी और समझूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने काम से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है, उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो इस कविता में बेटी कैसी होनी चाहिए ये बताया गया है कि उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। बराबर है? तो बेटियों की क्या क्या अपेक्षाएं होती है, इच्छाएं होती है, ये हमें यहाँ पर बताया गया है। तो चलो
अब हम इस कविता को रीड करते हैं। ओवन फातिमा, हेलो, ओवन फातिमा प्रेजेंट है? मैम कैन आई? हाँ, हेलो, ओवन फातिमा नहीं है? मैम वो प्रेजेंट है। प्रेजेंट है बट वो आंसर नहीं दे रही है। ओके, लाडा फातिमा, यस मैम। हाँ चलो रीड करो बेटा। चैप्टर 1। बेटी बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं, उजियारा करूँ उजियारा करूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी मैं, दुनिया को समझूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। ओके, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। ओके, घबरानी आयश, ओके, आयशा, यस मैम। चलो रीड करो बेटा। यस मैम। रीड करूँ? ये रीड पैराग्राफ को चलिए जो सब मैम कैन आई? हाँ चलो, अच्छा निम्न की दूरी चलो रोहन सरास मैम कैन आई? हाँ बेटा, मैम कैन आई? लेक्चर मैम ओके चलो रीड करो बेटा। अच्छा, मैम हूँ रीड करूँ? मैम हाँ कैन आई? ओके, बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी मैं, उजियारा करूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी मैं, दुनिया को समझूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। ओके चलो अब कौन रीड करेगा? मैम मैं रीड करूँ? हाँ ओके चलो,
हाँ चलो रीड करो बेटा। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी सहारा बनूंगी बेटी हूँ मैं बेटी। गगन पे चमके चंदा मैं धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी बेटी हूँ मैं बेटी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत चलो करूंगी अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी बेटी हूँ मैं बेटी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी बेटी हूँ मैं बेटी। ओके चलो अब और कौन रीड करेगा? मैम कहना है। यस। बेटी हूँ मैं तारे बनूंगी सहारा बनूंगी बेटी हूँ मैं बेटी। गगन पे मैम चला गया। गगन पे गगन पे चमके हुए चांद मैं धरती पे गगन पे चमके चमकूंगी चंदा। धरती गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी धरती पे मैं चमकूंगी मैं उजाला करूंगी बेटी हूँ मैं बेटी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी अपने पाँव चल के मैं दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी बेटी हूँ मैं बेटी। फूल जैसी सुंदर मैं बनूंगी मैं बागों खेलूंगी खिलूंगी। बागों में खेलूंगी हम्म, तितली तितली बनूंगी। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी बेटी हूँ मैं बेटी। वेरी गुड। चलो और कौन रीड करेगा आप? हेलो गर्ल्स। मैम मैं करूँ? ओके। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी सहारा बनूंगी। गगन पे चमके चंदा मैं धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी बेटी हूँ मैं बेटी। हम्म, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी बेटी हूँ मैं बेटी। फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खेलूंगी तितली बनूंगी मैं को हवा को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी बेटी हूँ मैं बेटी। वेरी गुड। चलो तो अभी हमने रीडिंग भी कर लिया, इसका सार भी देख लिया, तो अब हम इसके शब्दार्थ मुहावरे भी देख लेंगे और थोड़ी क्वेश्चन आंसर भी। तो शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ है सहारा, यानी कि आश्रय, आधार। गगन यानी कि नभ, आकाश। चमकना यानी कि जगमगाना, उन्नति करना। उजियारा यानी कि उजाला, प्रकाश। तितली यानी कि रंग बिरंगी उड़ता पतंगा। तारा बनना यानी कि श्रेष्ठ बनना, महान बनना। अपने पर पांव पर चलना यानी कि आत्मनिर्भर होना।
हमें किसी से मदद मांगने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद है अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। तो इस काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूह गान कीजिए। तो वो तो हम सब ने एक एक करके गा लिया, क्योंकि अभी क्लास नहीं है तो एक साथ गाना तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम सब ने एक एक करके ये कविता गा ली। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? नंबर 3, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगी? बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? तो चलो अब हम इस क्वेश्चन आंसर को समझ लेते हैं। ओके, तो चलो पहले हम क्वेश्चन आंसर को रीड करेंगे, बाद में हम समझेंगे। तो इस क्वेश्चन आंसर को कौन रीड करेगा? मैम कैन आई? मैम मैं करूँ? ओके, मैम मैं रीड करूँ? मैम मैं रीड करूँ? चलो कौन रीड करेगा? मैम मैं करूँ? हाँ ओके। क्वेश्चन नंबर 1, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करके हम अपनी मैम फोटो ब्लर हो गई। बेटा हाँ अभी आत्मनिर्भर, हुआ? हाँ मैम, आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे, हमारा काम भले छोटा हो परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ओके, नंबर, वेरी गुड। हाँ आगे। मैम हूँ पढ़ूँ? हाँ ओके, पढ़ो आप। बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। वेरी गुड, गुड। चलो अभी तीसरा क्वेश्चन कौन रीड करेगा? मैम मैं करूँ? ओके, आपका टर्न नहीं आया ना, क्या आ गया? आ गया। ओके, तो किसका टर्न नहीं आया है? किसका मैम टर्न मैं नहीं आया? ओके करो। बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले सर्व को सहारा देने लायक बनाऊंगी। मैं खूब पढ़ूंगी और फिर धन कमाऊंगी। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगी। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगी। इलाज का प्रबंध करूंगी। बेरोजगारों को कोई न कोई काम दिलाऊंगी। इस तरह दूसरों को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। ओके, वेरी गुड। ओके चलो अब 3 क्वेश्चन होते हैं। पुरानी अलम। यस मैम। हाँ चलो बेटा, ये 3 क्वेश्चन जो मैं रीड किए ना वो रीड करो बेटा।
प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। फर्स्ट, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? उत्तर, आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे। हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले छोटा हो, परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। सेकंड, बेटी पढ़कर बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? उत्तर, बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह अब किसी की बात में किसी से कम नहीं। थर्ड, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? उत्तर, बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा। लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूंगा। बेरोजगारों को कोई न कोई काम दिलाऊंगा। इस तरह दूसरों को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ओके चलो। नायानी मोदेसा सोलंकी अल्मास यस मैम। अल्मास नानी यस मैम। मोदेसा। ओके मोदेसा, चलो ये क्वेश्चन आंसर रीड करो बेटा। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? क्यों? बड़े होकर मैं अप, मैम बड़ा मेरे का होकर मैं हमको डॉक्टर अपंगों बनना का अपंगों डॉक्टर। का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं अपंग का देखता मीनिंग क्या होता है पता है किसी को? किसका अपंग का मैम? मतलब, अपंग का मतलब क्या होता है? जिनके हाथ पाँव ना हो, जिन हम्म, जो ठीक से चल फिर ना सकते हो उसे अपंग कहते हैं। कंटिन्यू बेटा। मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते। बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता। वे बेचारे आंसुओं कूट पीकर जीते हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके। वेरी अल्मास सोलंकी अल्मास। यस मैम। हाँ चलो ये क्वेश्चन आंसर रीड करो बेटा। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? क्यों? बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं कर सकते। बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता। वो बेचारे आंसुओं के घूंट पीकर जीते हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की
अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके। वेरी गुड। नंबर 5। मैम कैन आई? अलमास। यस मैम। हाई क्वेश्चन नंबर 5। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं लोगों के बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा। जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगा। देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ। ओके, चलो अब ये 5 क्वेश्चन जो है उससे कौन रीड करेंगे? मैम कैन आई? यस, आपका मैम नाम कैन बताओ। आई? आयशा शेख। हाँ ओके, शेख आयशा रीड करो। आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे। हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारे काम भले छोटे हैं परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। नंबर 2, आयशा। हेलो। मैम मैं रीड करूं? हाँ ओके, चलो तुम रीड करो। नंबर 1 से ही। आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे। हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले छोटा हो परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। यह वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। हम इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। मैं बोलूं? हाँ क्वेश्चन बेटा, पहला नंबर 3। बाद में हो। क्वेश्चन नंबर 3, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगी। मैं खूब पढ़ूंगी और फिर धन कमाऊंगी। धन में धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा। लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूंगा। बेरोजगारों को कोई न कोई काम दिलाऊंगा। इस तरह दूसरों का सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैम ये नीलम लाखानी कौन रीड कर रहा है? हम्म, ये तो बेटा उसकी आईडी होती है, नीलम मैम लाखानी। उसका नेम क्या है? आपका नाम क्या है बेटा? लाखानी जैनब। अच्छा, मैम अभी मेरा टर्न कब आएगा? हाँ ये रीड कर लेना बाद में। कौन, शिफा बोल रही है? यस मैम। हाँ, जैनब कंटिन्यू बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? क्यों? बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दर्द दर्द दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाचार अपंग अपनी
ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते। बहुत से अपंगों को भीख मांग कर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं दे। वे बेचारे आंसुओं के घूंट पीकर जीते हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके। ओके शिफा, चलो रीड करो। मैम मैं रीड करूं? दे देगा मोबाइल शिवा। हाँ बेटा, पहले शिफा रीड कर लो, बाद में। यस मैम। यस मैम। हाँ शिफा, चलो रीड करो बेटा। ओके। इसे सिर्फ रीड ही नहीं करना है। मैं रीड इसलिए सबसे करवा रही हूँ कि आप सबको इजीली याद रह जाए क्वेश्चन आंसर। सबको ध्यान देना है। हाँ बेटा। हाँ मैम। क्वेश्चन 1, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले छोटा हो परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। 2, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पे खड़ा होगी। वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी। वह किसी बात के किसी તમે મારું નામ કીધું તું અને શ્રીફાને રીડ કરવા આપી દીધું. मैम यस बेटा। वो गलती से कट हो गया, सॉरी मैम। મેમ તમે મને રીડ કરવાનું કીધું તું. ओके बेटा, ये 2 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो जाए ना, बाद में तुम रीड करना हो। ઓકે મેમ. मैम मैं तो 2 क्वेश्चंस કરી દીધા. ओके चलो शिफा। મેમ પાછા આઈને જ રીડ કરો. हाँ ओके। आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले छोटा हो परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। बड़े बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। वह सारी दुनिया को कहेगी, देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में से किसी से कम नहीं है। ओके कंटिन्यू। बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले समय को सहारा देने लायक बनाऊंगा। मैं स्वयं यानी कि खुद को। खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा। लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंधन करूंगा। बेरोजगारों को कोई न कोई काम दिलाऊंगा। इस तरह दूसरों को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? आप जीवन में क्या करना बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? क्यों? बड़ा होकर मैं
अपनों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाचार अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते। बहुत Okay, से one minute. अपंगों I को think the भीख lecture is not मांगकर over, right? So we kind of for you, we'll continue the next पेट class. भरना पड़ता है। Okay, the first समाज paragraph. में अपंगों को कोई Sorry? सम्मान नहीं देता। वे बेचारा आंसुओं के Okay, all of घूंट पीकर जीते हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके। ओके, चलो तो अभी इस लेसन के क्वेश्चन आंसर जो है वो हम अगले लेक्चर में समझेंगे। ओके बेटा, बाय। મેમ મોઢું તો દેખાડો, તમે કીધું તું હું છેલ્લે नहीं मैम, દેખાડીશ। मैम यस, મેમ મોઢું તો દેખાડો। મેમ हाँ बेटा, મેમ રેકોર્ડિંગ તમે સ્ટાર્ટ કીધું થઈ જશે તો ઓછા આપણે કરીશું। તો કરાઈ દો ને મેમ સ્ટોપ। બાય। માંથી બહુ અવાજ આવે। रूबी मैम, रूबी मैम, रूबी मैम।